हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 लॉस्ट स्प्रिंग का, जो लिखा था एनिस जंग ने। अब इसके अंदर हमने जो फर्स्ट पार्ट था इसका साहिब आलम, उसकी स्टोरी हम पहले ही कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाकर उस स्टोरी को भी सुन सकते हो। तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये इसके अंदर एक मुकेश नाम का कैरेक्टर है जिसका सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, यानी वो अपने पैटर्नल बिजनेस से हटके कुछ अलग से करना चाहता है, उसकी आंखों में सपना है। अब हमारी जो स्टोरी है शुरू होती है मुकेश अ चाइल्ड लेबरर। अब यहाँ पर जो राइटर है वो फिरोजाबाद में मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती है, और मुकेश है जो बैंगल बनाने वाले परिवारों से संबंध रखता है और वह मतलब खुद का मालिक वो भी खुद ही बनना चाहता है। वो कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, उसका सपना है। फिरोजाबाद की जो धूल भरी गलियां हैं उसके अंदर उसका ये सपना है, उसको लग रहा है कहीं इन गलियों के अंदर उसका सपना है जो मिट्टी में मिलके ना रह जाए। तो इस तरीके से ये जो फिरोजाबाद है ये क्या है, बैंगल्स के लिए फेमस है। तो इसमें जो मुकेश है जो चाइल्ड लेबरर है वो मतलब उसका एक ड्रीम है इस तरीके से मोटर मैकेनिक बनने का। अब हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट पॉइंट है उसका बैंगल मेकर, यानी ये जो फिरोजाबाद है ये क्या है, बैंगल के लिए फेमस है और प्रत्येक यहाँ से हर परिवार यानी हर दूसरा तीसरा परिवार है जो इसी काम में लगा हुआ है। भारत के अंदर ये जो ग्लास मेल्ट करने का जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, सेंटर है, यहाँ पर रहने वाले परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं फर्नेंसेस के अंदर है जो शीशे जोड़कर लगाने और चूड़ियाँ बनाने के काम में लगी रही हैं, और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। यहाँ पर लगभग 20,000 बच्चे हैं जो इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के अंदर फर्नेंसिस के अंदर काम करते हैं। उनके पेरेंट्स ये नहीं जानते कि बच्चों से इन हाई टेम्परेचर में और डिम सेल के अंदर जहाँ पर सनलाइट भी और एयर भी प्रॉपर ढंग से नहीं पहुँच पाती है, कितना मतलब अनहाइजीनिक है उनकी सेहत के लिए। उनसे काम करवाना इलीगल है। ये बच्चे सारा दिन इन हॉट फर्नेंसेस में है जो काम करते रहते हैं और अक्सर अपनी जो आई साइट है वो खो देते हैं इस तरीके से इस एरिया में काम करके। नेक्स्ट है ऑथर्स विजिट टू मुकेश हाउस। अब यहाँ पर जो राइटर है, अब मुकेश उससे कहता है कि आप हमारे घर चलिए, यानी घर चलने की पेशकश करता है, और जिससे वो प्राइडली यानी कहता है, फिर मतलब वो कहता है कि मेरा घर है जो फिर से बनाया जा रहा है। तो राइटर वहाँ से जाती है, वहाँ पर जो लेन्स थी यानी बदबू मारती हुई गलियाँ वहाँ से गुजरते हैं जो कि कूड़े करकट से गार्बेज से भरी हुई थी, और वो उन घरों के पास से गुजरते हैं जिनकी दीवारें हैं जो टूटी फूटी थी और जिनके दरवाजे भी हिलते हैं और जिनमें खिड़कियाँ यानी विंडो भी नहीं है। उसके अंदर है जो उन घरों में जो ह्यूमन बीइंग है और एनिमल है वो मतलब एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, यानी बहुत भीड़ है वहाँ पर। और मुकेश भी इस प्रकार एक दरवाजे पर रुकता है और उसको धक्का देकर खोलता है, और यह एक आधी बनी हुई हट है और इसके एक हिस्से में है जो लकड़ी जलाने वाला चूल्हा पड़ा हुआ है, और एक कमज़ोर सी लेडी यहाँ पर जो यंग लेडी है जो कि पूरे परिवार के लिए शाम के टाइम का भोजन बना रही थी, वो मुकेश के बड़े भाई की यहाँ पर वाइफ है। और मुकेश के जो पापा हैं वो अंदर से आते हैं, और इस तरीके से यानी जब वो अंदर से आते हैं तो वो घूंघट कर लेती है, यानी अपनी चेहरे को घूंघट से कवर कर लेती है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस हैं इंडियन फैमिलीज़ के अंदर कि जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग घर के अंदर एंटर करता है तो जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने फेस को कवर कर लेती हैं, घूंघट डाल लेती हैं। नेक्स्ट है मुकेश फादर एंड हिज ग्रैंड मदर। अब वहाँ पर जो वो पर्सन है जो चूड़ियाँ बनाने वाला है, ओल्ड पर्सन है जो चूड़ियाँ बनाता है, लंबे टाइम से इसी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं सिर्फ अपने दो बच्चों को है जो स्कूल भेजने में असफल रहा है, लेकिन वो इतना ही करने में सक्षम रहा है कि उन्हें चूड़ियाँ बनाने की जो कला है वो आर्ट उन्होंने सिखा दी है, और वो स्वयं चूड़ियों को है जो पॉलिश करते समय वहाँ से जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से खुद ही वो ब्लाइंड हो चुके हैं।
तो यहाँ पर जो मुकेश के दादी है वो कहते हैं कि ये उसकी डेस्टिनी है, उसका भाग्य है, उसका कर्म है। चूड़ियाँ बनाने वालों की जो जाति है उनमें जन्म से लेकर एंड तक अपनी लाइफ के अंदर चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। घर में, आंगन में और हर जगह, हर घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में वहाँ पर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। तो अंधेरी झोंपड़ियों के अंदर जो लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, अपने पेरेंट्स के साथ है जो बैठे हैं और ऑयल से जलने वाली जो लैंप हैं उनकी लाइट में वो जो कलरफुल शीशे के टुकड़े हैं उनको जोड़कर है जो गोल चूड़ी का रूप दे देते हैं। और उनकी जो आई साइट है बाहर की सनलाइट की अपेक्षा जो अंदर है जो वो ज़्यादा हैबिचुअल है वहाँ पर डिम लाइट में काम करने के, इस प्रकार हैबिचुअल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये जो यंग होने वाले हैं वो टाइम से पहले ही अपनी आई साइट है जो खो देते हैं। अब नेक्स्ट है सविता अ यंग गर्ल। अब यहाँ पर एक दूसरी हट है जहाँ पर सविता नाम की जो लड़की है वो बैठी है, वो भी चूड़ियों के काम में लगी हुई है और उसने लाइट कलर की मतलब हल्के रंग की है जो ड्रेस पहनी हुई है और उनके साथ ही एक ओल्ड लेडी भी बैठी हुई है बगल में और वो शीशे के टुकड़ों को है जो टांग के लगा रही है। और सविता के हाथ भी किसी मशीन की चिमटियों की तरह फटाफट चल रहे हैं, जैसे मशीन होती है फटाफट काम करती है। तो इसी तरीके से इस मुश्किल यह जो टाइम है वो मुश्किल से जानती है कि ये जो चूड़ियाँ हैं जो वो बना रही है, एक जो इंडियन लेडी है उसके सुहाग का सिंबल है ये। और ये इसके जो साथ में एक जो लेडी बैठी हुई है वो भी कहती है कि कई साल पहले वो भी ऐसे ही एक सुहागिन बनी थी और आज भी उनकी कलाइयों में वैसी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उनकी जो आई साइट है वो खो चुकी हैं, उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है, उनकी आवाज़ से मानो सारी खुशी जैसे निकाल ली गई है। वो कहती है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट भोजन का टेस्ट नहीं लिया है। उनके हस्बैंड भी एक ओल्ड पर्सन है और उनकी जो लंबी दाढ़ी है और वो कहते हैं कि चूड़ियों के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन उसे यह कहते हुए थोड़ा सेटिस्फेक्शन होती है कि उसने अपने पूरे परिवार के रहने के लिए घर बना लिया है और उसके घर पर कम से कम एक छत तो है, एटलीस्ट इस प्रोफेशन में लगे रहने से उन्होंने ये काम कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नथिंग है चेंज्ड इन फिरोजाबाद। अब राइटर अपनी जो पीड़ा है उसकी डिस्क्राइब करते हुए कहती है कि जो गरीबी है, पॉवर्टी की जो चीख है फिरोजाबाद की हर गलियों में गूंजती है। टाइम के साथ साथ यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। वर्षों की कड़ी मेहनत से, उनके जो हार्ड वर्क से उन्होंने जो सपने लेने की जो योग्यता है वो भी उन्होंने खो दिया है, यानी अब वो सपने भी नहीं देख सकते। तो राइटर उनसे पूछती है कि तुमने सहकारी समिति ये क्यों नहीं बना लेते। तो उनके आंसर वो कहते हैं कि पुलिस है जो उनके सारे कोशिशों को कुचल देती है, उन्हें पीटा जाता है, गैर कानूनी काम करने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। और वो मतलब जो मनी लैंडर्स हैं, दलाल हैं, पुलिस वाले हैं, नौकरशाही हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, उनके कुचक्कर के अंदर वो फंस चुके हैं। यानी उन गरीब चूड़ी बनाने वालों ने अपने भाग्य को एक मतलब इसको एक मानते हुए कि ये शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही भाग्य लिखा हुआ है, इसको एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। कोई भी उन्हें अन्य चीज़ करने का मौका नहीं मिलता, यानी अगर कुछ वो ऐसा करने की कोशिश भी करें, दूसरे प्रोफेशन में जाने की कोशिश भी करें, तो उनके इन ड्रीम्स को है जो तोड़ दिया जाता है। तो राइटर यहाँ पर खुश है कि मुकेश ने इस कुचक्कर से निकलने में एटलीस्ट साहस तो दिखाया है। उसने एक मोटर मैकेनिक बनने का फैसला कर लिया है और वो कहता है कि वह गैराज में जाएगा, काम सीखेगा। हालांकि ये जो गैराज है उसके घर से बहुत दूर है। वो कहता है कि अपने स्वयं को इस खुद के ड्रीम को पूरा करने के लिए उसे पूरी दूरी को है जो पैदल ही तय किया करेगा। जब उनको राइटर कहती है कि तुम्हारा जो गैराज है यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ईजिली वहाँ तक हमेशा जा सकता हूँ। तो इस तरीके से ये भी बात करते हैं कि फिरोजाबाद से है जो एरोप्लेन कम ही ऊपर आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो फिरोजाबाद की सिटी है वो बैंगल बनाने के लिए फेमस है और यहाँ पर हज़ारों करोड़ों संख्या में फैमिलीज़ हैं इस प्रोफेशन के अंदर लगी हुई हैं और वो टाइम से पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं। तो मुकेश की फैमिली भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रही है, लेकिन मुकेश यहाँ पर क्या है, उससे हटके अपना काम करना चाहता है और उस तरीके से साहिब आलम भी अपनी फैमिली से हटके काम करता है। अब हम मैसेज देख लेते हैं जो राइटर है डिस्क्राइब करता है मिजरेबल कंडीशन चिल्ड्रन की, जिनको ज़बरदस्ती यहाँ पर अर्ली एज से काम पर लगा दिया जाता
है। इस पॉवर्टी के चक्कर में उनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती एजुकेशन रिसीव करने की। साहिब और मुकेश है जो दोनों अपनी डेस्टिट्यूशन से अवेयर हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो दोनों ड्रीमर हैं, यानी उनको पता है अपनी डेस्टिट्यूशन का, अपने भाग्य का, लेकिन वो ड्रीमर्स हैं और दे एस्पायर टू प्ले लीड अ गुड लाइफ, यानी वो उनकी इच्छा है अच्छी लाइफ जीने की। जो ऑथर है वो क्रिटिसाइज़ करता है अथॉरिटीज़ को, कंसर्न सोसाइटीज़ को, उनकी एपैथी कंडीशन के लिए, जो मिजरेबल कंडीशन लगातार इन बच्चों की बनी हुई है, और वो रिक्वेस्ट करती है सरकार से कि टू एमेलियोरेट द लॉट ऑफ पुअर पीपल, यानी इनकी कंडीशन को सुधारा जाए। सो इस तरीके से इस लेसन के अंदर जो स्लम एरिया है वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर भी, उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है। जो रैग पिकिंग का काम करते हैं और बैंगल मेकिंग जो फिरोजाबाद फेमस इंडस्ट्री है उसका भी यहाँ पर है, जो राइटर ने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि सरकार को इनकी तरफ कोई ध्यान देना चाहिए। सो ये था हमारा लॉ स्प्रिंग। सो व्यूअर्स प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हूँ। सो थैंक यू।